नारद जी सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर चिंता को मिटाना है तो भगवान के चरणों का चिंतन करो। चिंतन करने मात्र से हमारे चित्त से चिंता भाग जाएगी। और किस बात की चिंता भाई? जिसने मां के कोख में हमको जिंदा रखा 9 महीना, जन्म लेते ही जिसने मां के स्तनों में अपने लिए दूध दिया, जिसने आज तक हमारे जीवन को पाला पोसा, वरना अगर भगवान साथ ना हुए ना तो पल पल मृत्यु है, हर पल मृत्यु है। हर क्षण भगवान हमारी सहायता करते हैं। किस बात की चिंता? हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? पूछिए उन बच्चों से जिनके माता पिता है ही नहीं, उनको भी तो कोई पाल रहा है ना। जिनके हाथ नहीं है उनका भी भगवान पेट भर रहा है। अरे जो एकदम जंगल में है वो भी जी रहे हैं। सबको भगवान पालते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए। इसलिए कभी जीवन में उतार आए घबराना मत, क्योंकि ये संसार समुद्र है और समुद्र की लहरें जैसे चढ़ती उतरती है, वैसे ही संसार में सुख दुख सब चलते रहते हैं। और हम लोग क्या है? कुछ नहीं। बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े भक्त, जिनके जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए हैं, मृत्यु का संकट, अपमान का संकट। याद कीजिए माता द्रौपदी को, भगवान की बहन है माता द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ की महारानी, ऊंचा पद है, महारानी, और 5 पति है। वो भी साधारण नहीं है, असाधारण। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अवतार हैं। उनके जैसा ज्ञानी, न्याय प्रिय, बुद्धिमान कोई नहीं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम उनका पति है। गांडीवधारी अर्जुन उनका पति है। नकुल सहदेव उनके पति। 5 पति और बड़े राज परिवार की। कुरुवंश की वधु है, ऊंचा पद, 5 पति, और स्वयं का जीवन भी अद्भुत है माता द्रौपदी का। माता जो द्रौपदी है ना, अयोनिज है, मतलब किसी माता के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ, यज्ञ के द्वारा जिनका जन्म, दिव्य जन्मा, यज्ञ से अवतार हुआ है। लेकिन ऐसी परम भक्ता, परम दिव्य, जिसका जीवन, बड़ा परिवार, सब कुछ बड़ा, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ गया कि कोई बाल पकड़ के घसीट रहा था, और कहा अपने ही घर में अपना ही देवर और अपनों के बीच में। बहुत बड़ी बात। मां बाप के रूप में भीष्म पितामह विराजमान, पूरा परिवार देख रहा है, पति लोग सामने बैठे हैं, लेकिन कोई बचाने वाला है ही नहीं, मिला ही नहीं। और बेचारी द्रौपदी तड़प रही है, जैसे गाय कसाई से बचने के लिए जैसे भागती है, वैसे दुशासन से बचने के लिए मैया द्रौपदी भाग रही थी। क्या वो कष्ट का क्षण था? भगवान की बहन पर इतना बड़ा अत्याचार आया, इतना दुख, इतनी पीड़ा, और सबके पास रो रो करके भीख मांग रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। दुष्ट लोग हंस रहे हैं, उनकी हंसी कानों में जैसे जहर घोल रही है। कोई बचाने वाला नहीं। बड़े बड़े महावीर बैठे थे जिनके पास हथियार रखे हुए थे। अर्जुन का गांडीव वही था, वो गांडीव जो अर्जुन जब उसकी प्रत्यंचा खींचे ना, तो प्रकृति में बड़ा भयंकर आवाज हो जाए, ध्वनि हो जाए। अर्जुन का गांडीव बहुत भयंकर अस्त्र है।
भीष्म पितामह बैठे हैं, भीष्म पितामह, जिनकी उम्र उस समय 400 साल की थी। और भीष्म पितामह इतने बलवान, एक बार दुशासन की ओर गुस्से से देख लेना तो उसकी हिम्मत नहीं रहती कि वो द्रौपदी को छू सके। लेकिन आप जानते हैं किसी ने कुछ नहीं किया, कोई बचा नहीं। संकट आया, जगह जगह भटकी तो संकट बढ़ा, जहां जहां गई और संकट बढ़ा, और ज्यादा देर हो गई, बहुत दुख मिला। आखिर में याद आया कि अब तो कोई संसार में बचा नहीं जिसके पास जाऊं, कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं। और उस समय याद आया, रे मेरा भाई, मेरा द्वारिकाधीश, मेरा ठाकुर, अब तो वो ही बचा सकता है। और मैया द्रौपदी ने उस समय सबका विश्वास छोड़ करके, अपना भी अब भरोसा छूट गया, क्या करे, कोई नहीं अपना। और मैया द्रौपदी ने कहते दोनों हाथ उठा लिए कि प्रभु अब आप जानो, लाज अब आपके हाथ में है। और कहते हैं कि जैसे ही मैया ने भगवान को पुकारा, द्वारिका में रहने वाला मेरा ठाकुर हस्तिनापुर में प्रकट हुआ और अवतार लिया। किस रूप में? साड़ी के रूप में अवतार ले लिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पूरी ताकत से साड़ी को खींचने लगा। दुर्योधन अपनी जंघा को दिखा दिखा कर बोलने लगा, दुशासन जल्दी इसको वस्त्रहीन करो और यहां बैठाओ। सब लोग हंस रहे हैं, खींचो खींचो। और माता द्रौपदी तो दोनों हाथ ऊपर कर चुकी है, अब जो होगा सो होगा। और उस समय भगवान ने साड़ी के रूप में अवतार लिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, मुख से झाग निकल गया, बेहोश हो गया। लेकिन 1 इंच भी मैया द्रौपदी के शरीर से साड़ी को अलग नहीं कर पाया। ये मेरे ठाकुर की दया है, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। भैया हमारे जीवन में संकट आए तो ज्ञान ले लीजिए, भटकिए मत। आइए ना हमारे ठाकुर जी के पास, इनका नाम हरि है। हरि दुखों को हर लेते हैं, और हमारे महादेव का नाम हर है, वो भी हर लेते हैं। रोना है, चिल्लाना है, तो हमारे हरि और हर के पास आइए, और ये सबकी सुनते हैं। संसार के लोग तो बहरे हैं, आप किसी को सुनाओगे तो सुनेंगे, लेकिन मन में कहेंगे अब अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। संसार में लोग ऐसे बोलते हैं, कहां सुनते हैं दुनिया के लोग, लेकिन हमारे ठाकुर जी सुनते हैं भैया, बहुत सुनते हैं। इसलिए प्रार्थना करो तो हमारे ठाकुर जी से करो, हमारे महादेव से करो। आइए महादेव से हम सब मिलकर के प्रार्थना करें।